आज जो है प्रिंस खान पूरा आतंक कर दिया हुआ था। ये डुल्लू मातो अपना है कि उसको ठंडा किया। संजीव सिंह जो एसपी थे उनको बोला कि उनको हटाया। आज शांत है, पूरा धनबाद शांत है, डुल्लू मातो के चक्कर में था। अनुपमा जी, चूंकि उनको भी राजनीतिक संरक्षण मिला है, कोयला का रंगदारी है, उनकी तरफ से आता है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी जेल गए हैं, पूरा झारखंड में सिंडिकेट वही चलाते थे। पहला चीज, कांग्रेस का सरकार खुद गिराने की बात कर रहे हैं। अनूप जी का बात कर रहे हैं और किसका बात कर रहे हैं, जिसको कोई धनबाद नहीं जानते हैं, जिनका आधार कार्ड खुद यहाँ का नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हम खुश है। बहुत बढ़िया है, हम लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं डुल्लू मातो से हम लोग को परिचय नहीं है, कुछ करीबी नहीं है, लेकिन डुल्लू मातो के बारे सुनते हैं। डुल्लू मातो बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया। मंदिर बनाए हैं, गरीबों लोग का कल्याण करते हैं, गरीब का बेटी का शादी करना है उसमें सहयोग करते हैं, हर चीज में वो खड़ा रहते हैं। तो एक ही नारा है उनका कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और लाते ही जाएंगे। वो हर के सुख दुख में रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, चीजों को समझते हैं और हर जगह अवेलेबल रहते हैं। चूंकि वो गरीब का बेटा है, वो बड़े सोना के चम्मच लेके जन्म नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारे समीप है और हमारे उम्र के ही है करीब है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं नरेंद्र कश्यप। अभी मैं कौन सा जगह भी है? अभी मैं हावड़ा मोटर के पास उपस्थित हूँ। जैसा कि आप समझ रहे हैं चुनावी माहौल क्या है, चुनावी यात्रा पे हूँ और यहाँ का चुनावी माहौल क्या है समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी हमारा रोहित खरकिया। रोहित खरकिया। रोहित जी, ये बताइए, जैसा कि आप समझ रहे धनबाद लोकसभा चुनाव है, आप एक वोटर भी हैं, तो इस बार क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो पूर्ण रूप से डुल्लू जी का ही दिख रहा है जी, जो कि बागमारा के 3 बार विधायक रह चुके हैं जी। और इस बार हमारा धनबाद का सौभाग्य है कि उनको सांसद का टिकट दिया गया और ये हमारे धनबाद वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं आप मरवाड़ी समाज से आते हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि मरवाड़ी समाज का लोग जो है पहले बीजेपी में थे और इस बार जो है बीजेपी से कहीं ना कहीं निराश है और वो जो है कांग्रेस में चले गए। ये कितना सही है आप ही बता सकते हैं? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं जात पात की राजनीति से दूर रहता हूँ और ना ही अपने आप को मारवाड़ी कहलाना उचित समझता हूँ। मैं एक सबसे पहले हिंदू जी, और हिंदू होने के नाते मैं सभी धनबाद वासियों से यही कहना चाहूंगा, एक हिंदू होने का कर्तव्य निभाइए, क्योंकि राम जी हमारे श्रेष्ठ हैं। उनसे बड़ा हमारे महापुरुष ना मैंने कभी सुना है ना मैंने जाना है। तो पहली बात है कि जितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया है राम मंदिर को बनाने को लेकर के, आज हमारे राम जी आए हैं, उनको देखते हुए कम से कम कोई अगर भाई कोई गलत फहमी में अगर फैला भी रहे हो तो मेरे को तो नहीं पता है। जहां तक लोग मेरे से मिल रहे हैं तो एक ही नारा है उनका कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और लाते ही जाएंगे। तो विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि इस बार जो है बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है और राम मंदिर से क्या हो जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? राम मंदिर जो बना है वहाँ के लोगों को पूछा जाए कि उनको कितना वहाँ पे बिजनेस मिला है, वहाँ कितने होटल बने हैं, कितने गरीब लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है। आज करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते क्योंकि अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं, वहाँ जाकर देखिए एक गरीब आदमी भी डेली का 10,000 रुपया महीना कमा करके भी अपना जीवन यापन बहुत ही खुशहाली से कर रहा है। आपका कहने का मतलब ये था कि मंदिर जो अयोध्या में बना है वो मंदिर से जो है हजारों लोगों को जो है रोजगार मिला है, यही कह रहे थे ना जी। तो जैसा कि 10 साल जो है मोदी जी का शासन काल रहा, तो मोदी जी का शासन काल में आप जैसा कि राम मंदिर बताएं और उन्होंने क्या काम किया वो बता सकते हैं? धारा 370 हटाए, सबसे बड़ा राम मंदिर काम तो 370 था जी। पूरा विपक्ष इसको लेकर के ऐसा कोहराम मचाया हुआ था जैसे 370 नहीं हो गया, जैसे उनको जागीरदारी लिख के दे दिया गया हो। आज 370 हटने के बाद में वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि वो लोग कितने खुशहाल है 370 हटने का। अभी जब से 370 हटाया गया एक भी दंगा जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ।
आज 370 हटाया गया हो, और जो लोग हमारे भारतीय जो विदेश में हैं उनसे पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी आने के बाद में उनको कितना इज्जत मान सम्मान दिया जा रहा है। वरना उसके पहले अक्सर न्यूज में देखने को मिलता था कि हमारे भारतवासियों को बाहर में जो रह रहे हैं जाति सूचक वर्ड यूज करके उनको मारा जाता था। ठीक है, नरेंद्र मोदी की काम को गिनाना चाहे ना तो पूरा दिन क्या पूरा साल कम पड़ जाएगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो कांग्रेस का शासन काल में जो भी चल रहा था, जैसे राशन कार्ड हो गया या शौचालय हो गया या बहुत सारे जो है कल कारखाना है, जैसे IIT हो गया, ये सब बहुत सारे सेक्टर में काम हुआ है, तो वही काम जो है मोदी जी है थोड़ा सा बढ़ा करके किए और कुछ नहीं किए हैं। आपका कहना एकदम जायज है। हाँ, कि सब काम कांग्रेस ने किया। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में हाँ। जो आप बात कर रहे हैं IIT का, पहले मात्र कितने IIT थे और आज कितने हैं उसको जोड़ के देख लिया जाए इन 10 सालों में और 60 सालों में, 70 सालों में। तो कहने का अर्थ है सर, आपका नाम क्या हुआ? अमर कुमार जी। अमर कुमार जी, जैसा कि आप समझ रहे हैं धनबाद लोकसभा चुनाव है और इस बार जो है कड़ी टक्कर बताया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, और इस बार जो है यहाँ से जो है डुल्लू मातो जी नहीं, ये डबल रोटी जो है सुनैना सिंह जी जो है किन्नर समाज से आते हैं, वो भी जो है यहीं से धनबाद से खड़े हैं। तो इस बार क्या लग रहा माहौल? हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। ऐसे आप ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप मोदी जी को देख करके जो है इसको कहीं ना कहीं जो है डुल्लू मातो जी को समर्थन कर रहे हैं। डुल्लू मातो जी बढ़िया आदमी है। हाँ। बहुत बढ़िया काम किया, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, बहुत हाँ। लोगों का बहुत काम आते हैं। हाँ। हम लोग भी बहुत बार गए हुए हैं, मंदिर गए हुए हैं। हाँ। तो वहाँ से भेंट किए हैं, तो हाँ। कभी भी भेंट किए हैं तो कभी भी इनकार नहीं किए। लेकिन और भी सांसद थे यहाँ पर, पूर्व का सांसद थे, विधायक थे, कभी भी मिलने के लिए टाइम देना होता। ये सब अभी ये डुल्लू मातो में नहीं है। पहले जो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पहले जो सिंह मेंशन का कुछ कार्यकर्ता जो थे इस बार जो है नाराज है, पहले बीजेपी में थे और इस बार कांग्रेस में चले गए, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस में चल गए वो चल गए, लेकिन इस बार देखेंगे वो खुद ही इस बार सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। डुल्लू मातो कार्य किए हैं, वो बहुत बड़ा काम किए हैं, लोगों से बीच में जुड़े हुए इंसान है वो। जैसा कि इन्होंने बताया राम मंदिर को लेकर बहुत काम किए हैं मोदी जी, बहुत काम किए हैं। हाँ। मोदी जी से हम लोग इम्प्रेस है। मोदी जी बहुत काम किया, धारा 370 हटाए हैं। और डुल्लू आज हम लोग का देश विदेश में क्या इज्जत है। कोई इंडिया का झंडा लेकर के कहीं से निकल रहा है तो निकलने दिया जाता है। पहले क्या था, कोई भी बोला जाता था कि इंडिया, अरे इंडिया से है, ये बोला जाता था। अभी इंडिया का नाम बहुत आगे बढ़ा दिया मोदी जी। अभी डुल्लू मातो जी है लगातार जो कह रहे हैं कि हम अगर आते हैं सांसद बन करके तो धनबाद में जो माफिया है, गुंडागर्दी है, वो खत्म कर देंगे। खत्म किए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वाकई में जो है यहाँ पे माफिया गुंडागर्दी होता है? हुआ है, यह हुआ है। इतना बड़ा ये क्या नाम है, कौन होटल था, खालसा होटल। हाँ। खालसा होटल वाला बेच के पंजाब चल गए। हाँ। डुल्लू मातो रहते तो नहीं होता। डुल्लू मातो इतना दिन शांत करा के रखे, डुल्लू मातो का ही दिन है। डुल्लू मातो पूरा सबको, अभी संजीव सिंह कौन थे, SP थे, SSP, उनको ट्रांसफर करवाए, जो करवाए वो डुल्लू मातो का देन है। अब PN सिंह जो सांसद रहे यहाँ का, जो क्या रहे क्या नहीं रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन अभी अब हम लोग को जो मिले हैं बहुत बढ़िया मिले, हम लोग बहुत खुश हैं। इस बार जो है डुल्लू मातो जो मिले बहुत बढ़िया मिले। डुल्लू मातो जी से आप काफी प्रसन्न, खुश है? बहुत बढ़िया है। हम लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं डुल्लू मातो से हम लोग का परिचय ही नहीं है, कुछ करीबी नहीं है, लेकिन डुल्लू मातो के बारे सुनते हैं। डुल्लू मातो बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया। मंदिर बनाए हैं, गरीबों लोग का कल्याण करते हैं, गरीब का बेटी का शादी करना है उसमें सहयोग करते हैं, हर चीज में वो खड़ा रहते हैं। अभी फोन कर दीजिए, हम सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हम देखे हैं, सुनते हैं। जिसका साथ ऐसा हुआ है घटना वो बताते हैं। तो डुल्लू मातो को 5 मिनट में बोले 1 घंटा जो भी टाइम लगा उस टाइम में वो पहुंच गए हैं। वहाँ पे पहुंच के यहाँ पुराना बाजार में सबको खाली कराया गया, सबको को पुराना बाजार में खाली कराया गया। डुल्लू माता आके बोले कि जितना भी पैसा का है ना ये वो हम देते हैं, लेकिन इसको खाली कोई नहीं करा सकता।
पहले डुल्लू मातो को फोन करो, डुल्लू मातो 1 घंटा में पहुंचेगा। और डुल्लू मातो का चलते कितना आदमी रोजगार में अभी है, रोजगार मिला है, लोग रोजगार मिला है। सर आपसे एक आखिरी सवाल, मारवाड़ी समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मारवाड़ी समाज के सभी भाइयों को तहे दिल से एक ही बात कहना चाहता हूँ जी कि जिस तरह से हम लोग शुरू से जी कमल छाप का शुरू से हम लोग सपोर्ट करते आए हैं, आज भी किन्हीं भाई को अगर कोई भी तकलीफ या बहकावा में आकर के अपना वोट को व्यर्थ ना करे। हम मोदी जी को देख रहे हैं और हमारे ढुल्लू भैया जो कि धनबाद के हैं, उनके बारे में मैं जहां तक सुना हूं, एक फोन करने पर वो तुरंत अपने लोगों को भेज देते हैं अगर अपने नहीं आ पाए। अगर बाहर रहते, एक बार का किस्सा है कि हमारा जमीन पर कुछ दबंग घराने के लोगों ने कब्जा किया था, मैंने उनको एक बार फोन किया था, वो अपने तुरंत अपने नहीं आ पाए थे क्योंकि बाहर थे, फिर भी उन्होंने हमारा फोन उठा करके अपने लोगों को तुरंत भेजा कि इनका पहले जा करके देखो क्या समस्या है। तो एक मारवाड़ी समाज होने के नाते उन लोगों ने, जबकि वो हमारे विधायक भी नहीं थे यहाँ के, वो बागमारा के थे, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं सोच करके कि आप धनबाद के हैं, उन लोगों ने अपने कि जिस तरह से हम कीचड़ पे कमल खिलाते आए हैं, क्योंकि लोग जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी पर जितना कीचड़ उछालते आए हैं उतना ही हमारा कमल खिलते आया है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हम कीचड़ पर कमल खिलाते आए हैं और खिलाते ही रहिए। बस, जय जय श्री राम। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, जैसा कि अभी हम धनबाद लोकसभा चुनाव है और हम धनबाद के बीचे बीच पानी टंकी के पास खड़े हैं, तो इस बार यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? ऐसा है कि चूंकि आप हमारे घर के नीचे खड़े हैं, ये हावड़ा मोटर बिहारीलाल चौधरी के नीचे, और हम धनबाद में ब्रांच मैनेजर हैं चोलामंडलम फाइनेंस जी। अभी का जो राजनीति है वो नए युग का राजनीति है, नई युग का एकदम राजनीति, अभी एकदम नई युग का राजनीति है। जो भी राजनीति है वो एकदम स्पष्ट है। अपना जो कैंडिडेट है, हमारे जो माननीय विधायक हैं, हमारा ढुल्लू मातो जी, वो क्षेत्र के प्रदेश के बहुत बड़े कर्मठ नेता है। वो हर चीज के लिए फाइट किए हैं और आज से नहीं, वो शुरू से फाइट किए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भी चुनाव चिन्ह है उसके लिए वो फाइट किए, क्योंकि वो एक कर्मठ नेता है। वो हर के सुख दुख में रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, चीजों को समझते हैं और हर जगह अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि वो गरीब का बेटा है, वो बड़े सोना के चम्मच लेके जन्म नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारे समीप है और हमारे उम्र के ही है करीब है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं। उस समय के राम राज्य मंदिर को दिए, जो राम राज्य मंदिर अभी आए, उससे पहले वो हम लोग को बागमारा में राम राज्य मंदिर को रिप्रेजेंट किए, उनके सौभाग्य से हुआ है। क्योंकि वो तो हमारा समाज का काम है, क्योंकि धनबाद विधानसभा से आता है। आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी निकल रहा है? बीजेपी ऐसा नहीं निकल रहा सर, बीजेपी भारी सबसे ज्यादा वोट से निकल रहा है। क्या बोले सर? इस वक्त सबसे ज्यादा बहुमत से निकल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमर कुमार साहू। तो बताया जा रहा है कि यहाँ जो है कांटे की टक्कर है, कांग्रेस निकल रही है। डुल्लू मातो के सामने कोई टक्कर नहीं है। डुल्लू मातो जो है, डुल्लू मातो का एक अपना छवि है। अब पहले का क्या था कि मोदी के अच्छी में जीत रहे हैं। कह रहे थे कि जो है गरीबों को जो है सुनते हैं, उनको गरीबी का मसीहा हम अपना मतलब साक्ष्य बता रहे हैं, अपना साक्ष्य बता रहे हैं। अपने घर के बगल में गरीब बेटी का शादी किए हैं, तो 5 से 7 लाख रुपए सांसद रहे हुए, बिना विधायक थे। तो पास बागमारा का, हाँ बागमारा का, लेकिन धनबाद में हमारे क्षेत्र में 7 लाख रुपया खर्चा किए। वो मतलब जो लड़की का जो ये होता है, क्या बोलता है, वो शादी में जो सुमामन हुआ होता है, उसमें 5 का सिक्का भी रख दिए, वो भी झुमा रहे हैं। अवेलेबल रहते चीजों में। आपको लग रहा है कि बीजेपी निकल रहा है? कोई टक्कर भी नहीं है। डुल्लू मातो जो है बहुत बढ़िया अभी कैंडिडेट उतारे, बीजेपी बहुत बढ़िया की है। इस बार निकल रहे हैं आप? निकल रहे हैं, बहुत बड़ा बहुमत से निकलेंगे। बहुमत से निकल रहे हैं, लार्ज स्केल में निकल रहा है सर। ऐसा है कि जो भी चीजें हैं मीडिया के माध्यम से हम यही बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी क्षेत्र में हैं और आप लोग भी सुबह से शाम अभी टाइम दे रहे हैं, आप लोग भी सर टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा है कि आप लोग भी चीजों को समझ रहे हैं। बट ऐसा है कि जो भी हमारे जो कैंडिडेट जो अगेंस्ट पार्टी उतरी है, 25 दिन लग गया कांग्रेस को, जो अगेंस्ट पार्टी है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई रहा नहीं। 25 दिन लगा कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने में। तो 25 दिन के बाद उस समय तो उनको लग गया कि हम चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि एक जो स्त्री है वो आई है बाहर से, उनको कोई जानता नहीं, धनबाद में उनका कोई सच्चे फैन नहीं। पहला चीज, उनके जो हस्बैंड है वो खुद एक्टिविटी में फाइंडिंग किया गया, वो खुद बोले हम डेली का हमको 1 करोड़ रुपया कमाई है। और खुद वो राजेंद्र सिंह
जो पूरे इंटर के नेता रहे क्या कहा कि 1 करोड़ रुपया डेली का कमाई है? आपकी मीडिया के माध्यम से दिखा गया है। आप प्रेस मीडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। आप देखिए, आपके मीडिया में बोले हमारा 1 करोड़ रुपया डेली का कमाई है, वो सोना के चम्मच को लेके आए। और हमारे माननीय विधायक बगमारा जो लास्ट 3 साल से विधायक, ऐसा नहीं है कि जंगल से आए, इसे जो देश का राजनीति है सर, क्योंकि अभी जो हमारे जो माननीय विधायक है डुल्लू महतो जी, वो अभी हम लोग को लीड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनको किसी भी छात्र या किसी भी नेता लोग रिप्रेजेंट किए, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको रिप्रेजेंट किया है। वो चीजों को समझ रहे हैं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता नहीं है, वो घरेलू नेता है। वो हमारे ये हमारे जो नेता हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे गरीब का बेटा है। और ये कोई सोना का चम्मच लेके नहीं आए थे, ये आए हैं जो विकास किए हैं। लास्ट 3 ईयर से विधायक है, और ये कोई बाहर के छवि नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो बाघमारा के विधायक 3 बार रहे हैं, लेकिन धनबाद लोकसभा से कौन निकल रहा है? सर ऐसा है, धनबाद विधानसभा से, धनबाद लोकसभा से जो भी है, चूंकि वो भी बाघमारा विधायक रहे हैं, चूंकि बाघमारा जो है धनबाद की विधानसभा है, और सब खुश है, सहमति है। और सब खुश है कि ऐसा नेता अब की बार मिला है कि इतना अच्छा नेता मिला कि बोलने के लिए ताकत रखता है, हर जगह रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए तैयार रहता है। ऐसे मोदी जी का 10 साल शासनकाल रहा, तो उसमें आपको काम पसंद आया या सर? नहीं आया? मोदी जी का जो शासन कार्य है सर, उसमें हम लोग का तो वर्क जो है पूरा देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है। हर जगह हमारा देश का नाम हो रहा है, सम्मान हो रहा है। क्योंकि इस बार हमारे जो सांसद प्रतिनिधि माननीय बड़े भाई डुल्लू महतो जी, वो चूंकि बगमारा के हैं, लेकिन वो बगमारा हमारे धनबाद क्षेत्र में, उनका जो वोटर आईडी कार्ड है, वो हमारे जो वोटर आईडी कार्ड है, ऐसा नहीं पूछ रहे थे सर कि जो 10 साल जो बीजेपी का शासन काल रहा, तो उसमें कौन सा काम आपको पसंद है? हमको इनका हर काम हमारे क्षेत्र में जो पानी की प्रॉब्लम थी, हमारे क्षेत्र में जो बिजली की प्रॉब्लम थी, जो बच्चे का एजुकेशन प्रॉब्लम था, जो बच्चे का जो हमारा हेल्थ एजुकेशन था, वो हर चीज में रुझान आया। खैर सर, अभी जो है हम जहाँ भी जा रहे हैं, पानी और बिजली का समस्या लोग बता रहा है सर। हम ये पूछना चाह रहे थे कि केंद्र में मोदी जी 10 साल रहे हैं, तो उन्होंने केंद्र में क्या काम किया? हम ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप भी देख सकते हैं, अभी व्हाट्सएप, हमारे लोग भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, हर चीज आपको पता है, चीजें कहीं छुपी नहीं हुई। इससे पहले कांग्रेस, मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही चीज आपको डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा कोई चीजें नहीं है जो आपसे इम्पोर्टेंस नहीं है। हर चीज हमारा दिख रहा है धरातल पे, चीजें धरातल पे हो रही है। चूंकि कांग्रेस का जो सुशासन रहा है, सिर्फ फोटो पे काम हुआ है। क्योंकि उनके पास क्या है कि उनके बाबूजी रहे, उनके फादर रहे, उनका बेटा रहे, उनकी माता जी रहे, शुरू से चला है ट्रेडिशनल बाप बेटा माँ और बहन का राजनीति। अब क्या है कि अब राजनीति को चेंज हुआ, जब से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जब से आए, ये चीजें में चेंजेस आया है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हर चीज है, एटमोस्फेयर चेंज है। चूंकि भारत को तो हम नहीं जान रहे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमको रिप्रेजेंट किए हैं, माननीय विधायक डुल्लू महतो जी, उसकी जीत 100% सिक्योर्ड है। तो कांग्रेस तो भैया कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, संविधान खतरे में है, तो इस पे क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि कांग्रेस का जो काम है सर, खतरे में वो खुद है, वो खुद खतरे में है। कांग्रेस वाले खुद खतरे में है। वो अपने बचाने के लिए दूसरा को ये कर रहे हैं, अपना कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए कि इस बार आ जाए तो उन लोग का डेट पूरा हो गया, मैच्योर हो गया, उन लोग को अब जाने वाले हैं। का मतलब संविधान खतरे में नहीं है। संविधान क्या खतरे में है? सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो करते हैं। मोदी जी जो बोलता है उसके अथी में है। सर ऐसा है, आप क्या कर रहे थे सर? ऐसा है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना मोदी जी चलाते ना जो कांग्रेस चलाते हैं। देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान चलाता है। क्योंकि जो कांग्रेस का जो सरकार है, जो कांग्रेस का जो पीरियड है, उसमें कोई एक्टिविटी दिखा नहीं। हम लोग एजुकेटेड है। झारखंड के अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं, वो जेल में। आलमगीर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो जेल में। बरहेट से विधायक रहे। क्यों जेल में? करप्शन, करोड़ों रुपया उनके पास काला धन मिला। करोड़ों रुपया जो उनको लॉकडाउन में यूज करना था, वो पैसा उनको लॉकडाउन में यूज करना था। 350 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया, वैसा 35 करोड़ रुपया रखे हुए थे। क्योंकि उनको मूवमेंट कराना था, चीजों को अपने पास रखना नहीं था। क्योंकि अभी जो इतना जो हमारा जो डेमोक्रेसी वो चेंज हो चुका है, तो ये लोग दूसरे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से छुपा के ये लोग बाइकआउट कर सकते, स्कूटी से पैसा का मूवमेंट करा रहता है। तो लोग अभी चेंज हो चुका है। तो ये पैसा जो बचा करके रखा था, ये कहाँ यूज करना? बस
ये जब यूज कर इलेक्शन यूज करना चाह रहा था और कहाँ यूज करना चाहे, क्योंकि ये पैसा का मूवमेंट कराना था। ये छोटा सब्जी का बोरी में सब्जी आपका कहने का मतलब है कि पैसा जो है भ्रष्टाचार करके जो रखे था, करप्शन का पैसा है, नहीं तो जो पैसा चुनाव में यूज करके जितना चाह रहे थे। सर चुनाव में यूज करके जितना नहीं चाह रहा था, ये पैसा हमारा झारखंड का पैसा, झारखंड वासी का पैसा है। इन्होंने 1.5% कमीशन एवरी टेंडर घोटाला में इन्होंने लिया है, जो हम लोग आप ही के माध्यम से हम लोग देखें, प्रभात न्यूज, दैनिक जागरण के माध्यम से हमने आज ही पढ़े। तो ये पैसा तो एग्जैक्ट है, कोई प्रूफ करने वाला नहीं रहा। टेंडर घोटाला का पैसा कहाँ है? आप जेल में चले गए, आप सीएम रहते हुए जेल में चले गए, आपके उप आयुक्त जेल में है। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं भैया कि जो है खाली विपक्ष पे जो है ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं। सर ये आपको भी समझ आना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार निकल रहा है, उसके बाद भी वो लोग बोल रहा है, तो समझ आना चाहिए। आप लोग भी तो मीडिया चलाते हैं, इतना दुनिया का देख रहे हैं, पब्लिक है भैया, आप बताइए ना। तो आप लोग भी देखिएगा, तो इसको तो प्रूफ कीजिएगा ना आप लोग भी। हम लोग दिखाने का सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ कैश निकल रहा है, सब कुछ प्रूफ मीडिया के माध्यम से हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं सर, कि चीजें क्या है कि बरसात में मेढक निकलते हैं। जो प्रत्याशी कांग्रेस ने लॉन्च किया है, हमारी जो भी अनूप जी हैं, उनको तो हम लोग जानते नहीं। चुंगी वेदन का जो आधार कार्ड है वो बगारा का, बोकारो का है, वो फुसरो में रहते हैं। फुसरो खुद अति संवेदनशील क्षेत्र में रहा है। पहला चीज वो अपनी उनकी जो मिसेस है, जो कैंडिडेट हैं, उनको 25 दिन लग गया बगमार लोगों को रिप्रेजेंट करने में। कांग्रेस को 25 दिन लगा जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को लीड करें। दूसरी चमार हमारा विजय सक्सेसफुल है। हमारे माननीय विधायक बड़े भाई ढुल्लू महतो वो जीत रहे, अब बहुमत से जीत रहे, क्योंकि ये कभी भी जात की राजनीति नहीं किए हैं, ये कभी भी लोगों की राजनीति नहीं की है। ये राजनीति किए हैं मुद्दा पे। इन पे आज तक पर्सनली इनका एक FIR नहीं है। ये कभी भी किए हैं, जो भी है वो लोगों को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए हर चीज में खड़े रहे, चाहे वो थाना के माध्यम से रहे, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से रहे, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से रहे, हर जगह उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट। कौन खड़े रहे? एज ए बाघमारा विधायक माननीय ढुल्लू महतो जी, हर जगह। जीतने से पहले, चुनाव जीतने से पहले, मतलब बाघमारा के विधायक रहते हुए गरीबों के साथ खड़े थे, गरीबों से खड़े थे। ये बोकारो, धनबाद और बाघमारा इस सब को अपना क्षेत्र समझे हैं। ये कभी नहीं देखे कि हमको बाघमारा वाले ने फोन किया है, हमको धनबाद वाले ने फोन किया, हमको बोकारो ने फोन किया। ये हर जगह अवेलेबल रहे और इनका छवि को धूमिल किया गया, चूंकि ये जो काम करता है उसका नाम बदनाम होता है। ये लोगों का नियम है, जो काम करता है उसी का नाम बदनाम होता है। खड़ा रहिएगा तो आप बदनाम होइएगा। अमर कुमार नाम है, समाज के लिए आप खड़ा रहिएगा तो आप बदनाम होइएगा। लेकिन वो हर जगह खड़ा, उनको तो बोलते हैं कि वो अपने बोलते हैं CBI जांच करा ले, मेरा CBI जांच करा ले। कोई भी अपना लिए हम लड़े हैं, हम लोगों के लिए लड़े, उस पे केस खाए। जयमंगल सिंह जी कह रहे हैं कि जो है उन पे जो है जयमंगल सिंह तो PN सिंह पर अंडसंड बोले, गोली चलाए, मनान मलिक पर गोली चलाए हैं। जयमंगल सिंह जी है कौन? इनको धनबाद की राजनीति देखा कहाँ है? कब आए हैं? कब कौन सा फंक्शन में आए? कौन सा एक्टिविटी में है? कौन सा सर एक मिनट, कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। नहीं, हम लोग समाज के लोग हैं। इनको जयमंगल सिंह जी जो हैं, जो बोल रहे हैं अनूप सिंह, ये आज अनूप सिंह, ये हमको लग रहा है कि ये रेस में आ गए। बरसात में कैसे लोग आते हैं? ये रेस खेल लेता है, इनको पता ही नहीं, इनको तो लोग जानते ही नहीं है। ये आज आए हैं, ये कब आए धनबाद की सुख दुख में? कब आए बिजली धनबाद में प्रॉब्लम हुआ है? कब पानी की प्रॉब्लम हुई? कब समस्या हुई? आज जो है ये प्रिंस खान पूरा आतंक कर दिया हुआ था। ये डुल्लू महतो अपना है कि उसको ठंडा किया। संजीव सिंह जो SP थे, उनको बोला कि उनको हटाया। आज शांत है, पूरा धनबाद शांत है, डुल्लू महतो के चक्कर में शांत है। अभी ढुल्लू महतो जी लगातार जो है जहाँ भी भाषण देते हैं तो कह रहे हैं कि जो है हम अगर सत्ता में आते हैं तो जो है गुंडा माफिया को यहाँ से भागना पड़ेगा, खत्म कर देंगे। सर ऐसा है कि ढुल्लू महतो जी अभी डिस्टर्ब हो चुके हैं। कारण क्या है कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी मिला नहीं। पहले प्रत्याशी मिला जो सोना का चम्मच लेके आए थे, उनकी जो मिसेस खड़ी हुई है अनुपमा जी, चूंकि उनको भी राजनीतिक संरक्षण मिला है, कोयला का रंगदारी है, उनकी तरफ से आता है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी जेल गए हैं, पूरा झारखंड में सिंडिकेट वही चलाते थे। पहला चीज, कांग्रेस का सरकार खुद गिराने की बात कर रहे हैं, अनूप जी का बात कर रहे हैं और किसका बात कर रहे हैं? जिसको कोई धनबाद नहीं जानते हैं, जिनका आधार कार्ड खुद यहाँ का नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हम जानते हैं। अरे भैया, आपको तो कोई एक फंक्शन, कोई एक्टिविटी और कोई भी आपको तो सुख दुख में आपको दिखे नहीं। किसी भी घर में या किसी भी कांड होता है, बाघमारा रहे चाहे धनबाद में, ढुल्लू महतो जी को फोन जाता है तो ढुल्लू महतो जी पर्सनली आते हैं। वो शमशान घाट में भी मिलते हैं, वो एक बिजली के लड़ाई में मिलते हैं, तो
उनका खुद का लड़ाई नहीं रहता है, हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। हॉस्पिटल में रहते हैं, वो खुद बीमार रहता है फिर भी समझ करते हैं। सुबह 6 बजे से उनका एक्टिविटी रहता है, उस सुबह 4 बजे जगते हैं। ये जो कैंडिडेट उतारे हैं, जो बैसाखी में जो बोलते हैं ना, जो बैसाखी वाले, ये बैसाखी टाइप का कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है। इसको कहते हैं बरसाती मेढक, एग्जैक्ट। तो ये मेढक जो है फॉर टाइमिंग है, ये अपना लॉबी लेके आए हुए हैं। जेच 9 नंबर से घूमते हैं। 9 नंबर तो धनबाद का रजिस्ट्रेशन है नहीं, हमारा तो 10 नंबर है। 10 नंबर तो इनके पास कोई गाड़ी है नहीं, यहाँ ही चले जाएंगे। इससे पहले भी कीर्ति आजाद आए थे, वो भी चले गए थे। इससे पहले भी कुछ लोग आए थे, वो भी चले गए थे। ये हमारे बाघमारा विधायक जो है माननीय है, और वो अच्छा काम करते हैं और वो लोगों से मिलते हैं। टच बेस इनका बहुत तगड़ा है और ये सबका फोन उठाते हैं, पहला चीज सर। और दूसरा चीज है, इस बार जो जीत है कमल को खिलाना है, माननीय विधायक जीत रहे हैं, बस दैट्स ऑल। और आप सर प्रिंट माध्यम से, मीडिया माध्यम से यही बोलना चाह रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिए। और आप लोग भी घूम रहे क्षेत्र में, आप लोग सुबह 9 से नहीं, आप लोग रात 12 बजे से रात 12 बजे तक एक्टिव रहते हैं, 24/7। ये लोग क्या, ये लोग 6 घंटा एक्टिविटी है। ये लोग 500 रुपए 1000 रुपए दे रहा है। ये लोग का चुनाव में बोकारो में झगड़ा हो जा रहा है। कहाँ माननीय विधायक जी के चुनाव में झगड़ा हो रहा है? पैसा क्यों खर्चा करना है? दिल से राजनीति कर रहे हैं। चलिए, मैं नरेंद्र कश्यप, कैमरामैन मनीष के साथ। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।